और जब बेटियां कभी सीधी हुआ करती थी, और मेरी तो एक घर में एक भतीजी थी बेटी। एक दिन वो अंधेरा था, हमने तो कहा कि बेटी वो थोड़ा सा हमारी वो डायरी उठा ला, मुझे कविता लिखनी है। बोली रात में मैं नहीं जाती, मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्या कैसी बेटी है? झांसी की रानी थी ना, अंग्रेजों से लड़ गई थी। बोले रहने दो, जब तुम्हारी उम्र के भगत सिंह थे तो उन्हें फांसी चढ़ गई थी। तो बेटियां किसी से कम नहीं है रियाज भाई, बेटे मासूम हैं। सच कहता हूं, बेटे बेचारे बहुत नाजुक है। अच्छा बताओ, आप सब लोग बताना, आप कतई मेरा पक्ष मत लेना, लेकिन मैं जो बात करता हूं उसे ध्यान रखना। संवेदनशील लड़के होते हैं कि लड़कियां होती है, आप देख लेना। मैं बताता हूं, अगर एक बस में एक लड़की जा रही है तो एक लड़का जा रहा है। अगर लड़के का जब सीट पे बैठे हैं दोनों, लड़के को अगर नींद आ जाए और उसका सिर किसी तरह उस कन्या बेटी पे पड़ जाए तो लड़की कैसे कहेगी, हट इडियट कहेगा, अकल है तेरे को, सीधा नहीं बैठ सकता, तेरे बाप ने यही सिखाया है, बदतमीज कहेगा, पुलिस बुलाऊं? एक शब्द नहीं देगी लड़की। अब आप इसको पलट दो साहब, अगर लड़की को नींद आ जाए, बढ़िया बढ़िया, और लड़की का कंधा लड़के के सिर, लड़की का सिर लड़के के कंधे पर रख जाए, तो अगला जुबान नहीं निकालेगा। आगरा जा रहा हो तो कम से कम दिल्ली चला जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा सर हटाओ। तो संवेदनशील कौन है, लड़के के लड़कियां? बहुत बढ़िया, एक बात आइए एक कवि को आपके सामने पेश करते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो हम सारी रात आपको आनंद देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, अलीगढ़ से हमारे पास एक बहुत अच्छा कवि आया। आइए मैं प्रस्तुत करता हूं अपने छोटे भाई आदरणीय वेद प्रकाश मणि जी, अलीगढ़ से पधारते हैं। और वो वकील हैं, वकालत करते हैं, और वकीलों की तो बात आप जानते ही हो, वकील तो एक से एक होशियार होते हैं साहब। वकील तो अदालत का पूरा ढांचा ही बदल देते हैं। वो एक पति पत्नी में झगड़ा था, अदालत में पहुंच गए। जज साहब ने कहा भाई तुम्हारा क्या झगड़ा है? बोले हम हमारी पटरी नहीं खा सकती, हम दोनों अलग होना चाहते हैं। बोले अगर आपकी ये इच्छा है तो चलो हम किए देते हैं आपको अलग अलग। बताओ आपके पास मकान कितने हैं? बोले 4। बोले 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे। बोले गाड़ियां कितनी हैं? बोले साहब गाड़ियां 2, 1 तुम्हारी 1 तुम्हारी। पूंजी कितनी है, बैंक में जमा कितना है? बोले 2 लाख, 1 लाख तुम्हारा 1 लाख तुम्हारा। बोले सोना कितना है? बोले 8 तोले, 4 तोले तुम्हारा 4 तोले तुम्हारा। बोले बच्चे कितने हैं? बोले 3। जज साहब बोले समस्या निपट रही है, जी नहीं बात बन रही। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चलो मुकदमा अगली साल दायर करेंगे। तो जो हमारे वकील साहब हैं क्या सुनाएंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय वकील साहब के लिए, वेद प्रकाश मणि जी। देखिए अभी करवा चौथ निकल के गया है, और मैंने अपनी पत्नी से अनेकों बार कहा है कि अपने घर की बात अपने मायके वालों को मत बताओ, लेकिन ये चलती रहती है और वो सुनती भी नहीं है पत्नी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। विशाल मणि जी पत्नी आपकी किस किस को बताती है, तुम्हें थोड़ी बताएगी? ये बात भी सही है, और फिर साड़ू को तो बता ही देगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मानता हूँ सर। अब तक आप कहाँ थे? देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। और 2 पंक्तियां इस सुंदर भव्य आयोजन के लिए
विनोद राजयोगी जी के लिए और उनके पूरे सभी साथियों के लिए इतना सुंदर भव्य आयोजन उन्होंने संयोजित किया है। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। 2 पंक्तियां आपके भीतर और फिर 2 पंक्तियां इन सब कवियों कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे प्रेम प्रीत प्यार के गीत गुनगुनाइए। कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे प्रेम प्रीत प्यार के गीत गुनगुनाइए। भांति भांति कभी गण मंच पे विराजमान मान सम्मान कर तालियां बजाइए। और 2 पंक्तियां देश के बड़े लाडले कवियों के नाम। देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, समर्थन कर हौसला आप बढ़ाइए। कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, समर्थन कर हौसला आप बढ़ाइए। कवियों की वाणी संसद तक पहुंच सके, एक बार जोरदार तालियां बज। और साथियों, अभी ये हमारे देश में परंपरा है, पति का पूजन किया जाता है। हमारे देश में उल्लू का भी पूजन किया जाता है। और पति को मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उल्लू भी समझ ले पत्नी तो कोई बहुत बड़ी बात। और मैं सच बता रहा हूं, जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, क्योंकि मैं कवि हूं और वकील भी हूं, और वकील सच कहूंगा, सच सिवा कुछ नहीं, बिल्कुल सच। कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। अच्छा, साथी समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर चढ़ गई है, वक्त भोगी है। जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाइए, वाह वाह, क्या बात। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं, तो उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट तक नहीं लगते। क्या बात है, क्या बात। ये अनुभव की बात, अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस धरती पर केवल 2 ही सम्मानी है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। गऊ माता को मैं सम्मान देता हूँ साथियों, और बहू अर्थात मेरी पत्नी इतना सम्मान देती है साथियों, इतना सम्मान देती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने, देखिए क्या क्या घटना घटित हो सकती है, और अभी ये करवा चौथ के दिन की बात है, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। कितना सम्मान दी। फोटो आपने देखा है, मुलायम सिंह जी के फोटो पर फूलों की माला लटकाई आई। कब लटकाई जाती है ये आप सब जानते हैं। एक चित्र ध्यान में रखिए, एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। तो भाई साहब ये बड़ी अजीब गरीब घटना है। अच्छा फिर मैंने उससे पूछा, मैं अच्छा तू ये बता इसके बाद तू क्या करेगी? बोले किसी और की तस्वीर लगाऊंगी, उसे भी फूल माला पहनाऊंगी, बच गया तो ठीक, नहीं तो उसकी भी फूल माला पहनाऊंगी। मैंने एक भगवान तूने ऐसा बेतुका निर्णय क्यों लिया है? बोले भूल गए आपने भी तो सदा स्वागत रहने का आशीर्वाद दिया है। तो भाई साहब ये सदा स्वागत रहने का आशीर्वाद कभी कभी बड़ा भारी पड़ जाता है। अच्छा फिर मैंने पत्नी से पूछा, अच्छा तू मुझे ये बता तू मुझसे कितना प्यार करती है? बोली इतना। मैंने कहा और बोली इतना। मैंने कहा और, बोली का सब तुमसे ही करती रहूंगी। और भाई साहब मान सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं जाता। मेरा बेटा बहुत सम्मान करता है,
बड़ा आज्ञाकारी है। कल रात को जब मैं कवि सम्मेलन से लौटकर घर पहुंचा तो मेरे पास रोटी लेके आया कि लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ है। कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे सिर क्यों पड़ रहा है। कि ना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने सही सही बात बता, आखिर बात क्या है। बोले पापा जी पूरी गली में घूम आया, कोई कुत्ता ही ना मिला, सोचा आपको ही डाल दूं। हाय बड़े मान सम्मान की बात है। और मैं सच बता रहा हूं, हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन। अब भाई साहब इसमें भी भेदभाव। हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन, अब है सुपरहिट मुकाबला डिस्को कंपटीशन। जब भी हम उसके प्रदर्शन में अपना एक्शन दिखाते हैं वे शेरनी सी गुर्राती है, म्याऊं हो जाती बढ़िया बढ़िया लगता है ना भाई साहब। भाई साहब आप बड़े पारखी हैं, आपको मैं अलीगढ़ ले जाऊंगा अपने साथ। अरे जो तो आगरा हुआ है अलीगढ़ का चीज कोई बात नहीं है साहब, बीच में ही पड़ता है। देखिए मैं सत्य बात बता रहा हूँ, ये पिछले साल की घटना है। तो घटना कह लीजिए या कविता का प्रभाव कह लीजिए। जिस दिन करवा चौथ था उससे 2 दिन पहले मैंने एक 8 पंक्ति की रचना पोस्ट की थी और उसका मुझे नहीं मालूम कि इसका कुछ प्रभाव इस तरीके से पड़ेगा। तो अखबार में समाचार आया था दूसरे ही दिन कि पत्नी ने साड़ी की फरमाइश की पति से, तो पति ने मना कर दिया और पत्नी ने साड़ी नाम दिलाने पर बाजार में ठोक दिया पति को। ये था और ये अखबार में भी आपने पढ़ा होगा। रचना क्या थी वो सुन लीजिए। पत्नी ने साड़ी लेने की इच्छा जताई, पत्नी ने साड़ी लेने की इच्छा जताई, पतिदेव ने बाजार में आपत्ति उठाई। पत्नी ने साड़ी लेने की इच्छा जताई, पतिदेव ने बाजार में आपत्ति उठाई। पत्नी ने सड़क पर ही करवा चौथ मनाई, पत्नी ने सड़क पर ही करवा चौथ मनाई, पतिदेव की बाजार में ही कर दी धुनाई। ये मेरे अपनी सोच थी लेकिन रचना का प्रभाव पड़ा। फिर देखिए क्या हुआ था कि ज्यादा बात बढ़ गई तो पुलिस आ गई, कि ज्यादा बात बढ़ गई तो पुलिस आ गई, पत्नी को 2000 की साड़ी दिला गई। फिर फैसला करा के पुलिस भी दबा गई, फिर फैसला करा के पुलिस भी दबा गई, मिठाई 500 रुपए की खुद भी खा गई। ये स्थिति थी। और देखिए आजकल जो कुछ कुसंस्कृति का प्रभाव है, पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे देश में हावी हो रही है और चलन संस्कृति प्रभावी हो रही है, उसका कुछ 1-2 नमूना देखिए तो क्या हो रहा है आज हमारे देश में और किस हद तक हम जा रहे हैं। विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, ये युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पे, कि विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी। विवाह के योग्य लड़की जो उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी, सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी, सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी, ज्ञात हुआ सहयोगी लड़की की माई थी। ये स्थिति भी हो रही है। और देखिए एक दृश्य और देखिए, बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई,
बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, दुल्हे को छोड़ बरमाला दूजे के पड़ गई। ये स्थिति भी हो रही है भाई साहब। और देखिए, मैं हास्य व्यंग और ओज का कवि हूं, दोनों की वानगी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं 2-3 बंदों के माध्यम से, 2-3 छंदों के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं। मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिनकी वजह से पूरे देश में हम सुरक्षित हैं, सुख और चैन की सांस लेते हैं। वो सीमाओं की रक्षा करते हैं, रात रात भर जगते हैं और हम सुख चैन से यहाँ सोते हैं। उन माताओं को भी नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना लाल न्यौछावर कर दिया। पिता को नमन, सभी को नमन करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। भारतीय भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। यदि मेरी बात से सहमत होंगे तो पूरे सदन का मंच का हिस्सा हूं कि भारतीय भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। माताओं ने लाल दिया, कुछ न मलाल किया, ऐसी महामाताओं को नमन हमारा है। कि मांग का सिंदूर गया, दुनिया से दूर गया, ऐसी साध्वियों को भी नमन हमारा है। कि मांग का सिंदूर गया, दुनिया से दूर गया, ऐसी साध्वियों को भी नमन हमारा है। देश महान किया, वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। आज एक तथाकथित रूप से कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए, हम नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते, आज जो लंपी वायरस के रूप में गौ माता में प्रवेश कर रहा है। हमारे देश में गौ हत्याएं भी हो रही हैं, गौओं को काटा भी जा रहा है और एक लंपी वायरस के माध्यम से हमारी गौएं, उनकी नस्ल को समाप्त करने की पूरी योजना हो गई है। तब मैं आप सबकी अदालत में कहना चाहता हूं कि नंदनी गौवंदनी है, देश अखंडनी है। कि नंदनी गौवंदनी है, देश अखंडनी है, उठो देश प्रेमी गौ माता को बचाना है। कि नंदनी गौवंदनी है, देश अखंडनी है, उठो देश प्रेमी गौ माता को बचाना है। जो पल रहे देश द्रोही आज मेरे देश में, जो पल रहे गौ हत्यारे आज मेरे देश में, पुण्य प्रताप से अब उनको भगाना है। और तेज तलवार बनो, धार में प्रहार बनो, तेज तलवार बनो, धार में प्रहार बनो, हिंद के हैं बासी ताज हिंद का लगाना है। भारतीय गौ माता दुष्टों से बचा सके, सोए हुए राष्ट्र की चेतना जगाना है। और मैं कहना चाहता हूं, कुछ तथाकथित जो हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं, जो स्वप्न देख रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूं उनको सीधे सीधे चुनौती स्वरूप, बिना किसी का नाम लिया, तुम अगर काटे हो तो हम भी त्रिशूल हैं। कि तुम अगर काटे हो तो हम भी त्रिशूल हैं, तुम फूल पाक के तो हम फूलहार हैं। कि तुम अगर काटे हो तो हम भी त्रिशूल हैं, तुम फूल पाक के तो हम फूलहार हैं। अपनी समस्या हम खुद सुलझाएंगे, तो आप कौन होते बीच में दिलदार रहें। अरे हस्तक्षेप आपका हमें स्वीकार नहीं, अरे हस्तक्षेप आपका हमें स्वीकार नहीं, दुश्मनों के दुश्मन और यारों के भी यार हैं। अरे हस्तक्षेप आपका हमें स्वीकार नहीं, दुश्मनों के दुश्मन और यारों के भी यार हैं। हमने दिया है पाक हमको दिखाए आंख, हमने दिया है पाक हमको दिखाए आंख, आए अगर जूझने को हम तैयार हैं। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि केसरी की क्यारियों में लगे उग्रवादी पौधे। मैं देश की सरकार को भी कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं, कभी को जो दिखता है वही लिखता है। हम किसी के जड़ खरीद गुलाम नहीं है, जो हम किसी की चरण वंदना करते रहे,
या उनके राष्ट्रभक्त या उनके ये सब भक्त बने रहे, जो कुछ हमें दिखता है हम वही लिखेंगे। केसर की क्यारियों में लगे हो उग्रवादी पौधे, अब तो पौधों की खुदाई इस प्रकार हो। केसर की क्यारियों में लगे उग्रवादी पौधे, अब तो पौधों की खुदाई इस प्रकार हो। ना कोई आलाप हो ना कोई विलाप हो, ना कोई आलाप हो ना कोई विलाप हो, सीमा पार ढियों पर गोलों की बौछार हो। जो चाहते हैं फिर से देश का विभाजन हो, ऐसे गद्दारों को भी कर देना चाहता हूँ, सावधान कर देना चाहता हूँ। जो स्वप्न देख रहे हैं भारत के फिर से टुकड़े हों, भारत का फिर से विभाजन हो, उनको सावधान कर देना चाहता हूँ, उन गद्दारों को कि जो चाहते हैं फिर से देश का विभाजन हो, ऐसे गद्दारों को मृत्युदंड तैयार हो। जो चाहते हैं फिर से देश का विभाजन हो, ऐसे गद्दारों को मृत्युदंड तैयार हो। ना कोई शांति वार्ता हो ना कोई व्यवहार हो, उग्रवाद मिटाने को युद्ध आर पार हो। और चलते चलते 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने मन की बात, आपके मन की बात, और यदि मेरी बात से सहमत होंगे पूरे सदन का मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर अमल करके देखें। निश्चित रूप से कोई भी समस्या आपके देश में उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई भी देश कोई गद्दार सिर उठा नहीं सकता। पत्थरबाज पत्थर उठाने से 10 बार सोचेंगे कि हम पत्थर उठाएं कि नहीं। तब मैं कहना चाहता हूँ, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए। धन्यवाद।